हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी प्यास, लेखक और निर्देशक गोकुल गोस्वामी। हे भगवान, हे भगवान, मैं कितना प्यासा हूं, मैं कितना प्यासा हूं। पानी 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 पानी। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, उस वक्त की जब राजाओं का राज्य था। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं एक दिलेर नौजवान इंसान अमर सिंह की है। ये एक बहादुर युवक है जो सैकड़ों दुश्मनों के बीच निहत्थाई कूद सकता है। इसकी वीरता की धाक आसपास के राज्यों तक में है। राजा खुद इसकी वीरता से बेहद प्रभावित है। इसे अनेक राजकीय वीरता की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पानी पानी, एक बूंद पानी। हो मेरे 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 पूरे शरीर में आग लग रही है, आग लग रही है। होठ होठ प्यास से सूख रहे हैं। इससे तो बेहतर है मैं मर क्यों नहीं जाता। मगर इस वीर युवक की ये क्या हालत हो गई है। इसे राजा ने तपते हुए रेगिस्तान में जंजीरों में जकड़कर छोड़ दिया है। 3 दिन से भूखा प्यासा ये युवक तड़प रहा है। आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी इसे ये सजा मिली है। हाँ, इसका गुनाह है मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, फिर भी सदियों से मोहब्बत करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिली है। कहीं किसी को घोड़े की टापों के नीचे रौंद दिया गया है, किसी को जिंदा भून दिया गया है और इस नौजवान को तपते हुए रेगिस्तान में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जहां बना हुजूर आलम, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बहुत ही नाजुक मसला है हुजूर, इसीलिए इतनी देर रात आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कहो, क्या बात है? जहां शहजादी मुमताज शाही खानदान की चिराग है, मगर पिछले कुछ दिनों से हमें उनके चाल चलन दुरुस्त नजर नहीं आ रहे हुजूर। क्या बकते हो वजीर? सच कह रहा हूं जहां हमारे महल के सिपाहियों ने खुद देखकर मुझे खबर दी है। महल के सुरंग के दरवाजे से एक युवक शहजादी मुमताज से मिलने आता है और वो देर रात तक वहीं रहते हैं। वजीर, हमें भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा तो हमें भी नहीं हुआ हुजूर, लेकिन आज तो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। उस युवक को गिरफ्तार करके आया हूं हुजूर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। वजीर, उस नामाकूल को हमारे सामने इसी वक्त हाजिर किया जाए। हुजूर, बंदी हाजिर है। कौन? अमर सिंह? तुम? हमें भरोसा नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम हमारे मरहूम सेनापति के बेटे? तुम्हें मालूम है, शाही खानदान की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की आंखें नोच ली जाती हैं। फिर तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है इसकी तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? हाँ जहांपनाह, सजा का मुझे पता है। मौत से बड़ी कोई सजा नहीं जहांपनाह, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है,
सिर्फ मोहब्बत की है, मोहब्बत। और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है हुजूर। फिर शहजादी मुमताज खुद मुझसे मोहब्बत। खामोश! अपनी नापाक जुबान से शहजादी का नाम लिया, तुम्हारी जुबान कटवाकर कुत्तों में डलवा दी जाएगी। लगता है जवानी के जोश में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मरहूम पिता के एहसानों तले हम मजबूर हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और तुम हमारे खानदान के इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। बेवकूफ, हम तुम्हारे पिता की रूह को नाखुश करना नहीं चाहते। तुम्हें हुक्म देते हैं, इस वक्त हमारी सल्तनत की सीमाओं से बाहर चले जाओ। और वजीर, हुजूर, अगर इसे इसके बाद भी हमारी सल्तनत में देखा जाए तो इसका सर कटवा कर बड़े बाजार में टांग दिया जाए। नहीं जहांपना, नहीं, मुझे ये सजा मत दीजिए हुजूर। मैं मुमताज के बिना जिंदा नहीं रह सकता हुजूर। आप मेरी जान ले लीजिए, पर ये सजा मत दीजिए। भगो मत! वजीर, हमारे हुक्म की तामील की जाए और राजकुमारी मुमताज पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हमारी इजाजत के बगैर उसे कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाए। जो हुक्म जहांपना, हुक्म की तामील होगी। जहांपना, क्या खबर लाए हो वजीर? हुजूर, वही युवक अमर सिंह आज फिर महल के आसपास घूमता पकड़ा गया। क्या बकते हो? लगता है अमर सिंह का दिमाग खराब हो गया है। हुक्म हो तो उसका सर कलम कर दिया जाए हुजूर। उसने शाही खानदान की तौहीन की है। हमें पता है वजीर, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। इसके वालिद ने सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था। हम आज उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। हम उनकी रूह की तौहीन नहीं करना चाहते। खैर, तुम उसको इसी वक्त हमारे सामने हाजिर करो। अमर सिंह, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम तुम्हें आखिरी बार मौका देते हैं, या तो हमारी आज्ञा का पालन करो या मौत। हुजूर, मैं अपने दिली जज्बातों से मजबूर हूं। हम तुम्हारे जैसे दीवानों के जज्बातों को ठीक करना जानते हैं। वजीर जी जहांपना, इसे तपते रेगिस्तान में जंजीरों में जकड़कर भूखा प्यासा छोड़ दिया जाए, फिर हम देखते हैं इसके जज्बात कैसे ठीक नहीं होते। होशियार, शहंशाह आलम जहांपना पधार रहे हैं। पानी, 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 पानी। अमर सिंह, आज तीसरा दिन है और हम खुद तुमसे मिलने आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे वालिद के एहसानों को नहीं भूले। हम तुम्हारी बहादुरी की भी कद्र करते हैं, लेकिन आपकी कद्रदानी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जहांपना। 3 दिन से भूख और प्यास से तड़पती मेरी रूह भी आपके एहसानों तले बोझिल हो गई है जहांपना, बोझिल हो गई है। काश खुदा हमें भी आपकी ऐसी कद्रदानी करने का मौका। खामोश! तुम्हारा दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया। ये सिर्फ हमारा रहम है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना तुम्हारी बोटी बोटी चील कौवों को फेंक दी जाती। जिसे आप रहम कह रहे हैं वो आपकी एक क्रूर हरकत है जहांपना, क्रूर हरकत। जिल्लत की जिंदगी से मौत भली, और फिर मौत की परवाह भी किसे है? मगर एक वीर तलवार की धार पर शहादत चाहता है हुजूर। पानी की बूंद के लिए तरसते हुए जान दे देना, यह उसकी वीरता की तौहीन है जहांपना, वीरता की तौहीन। अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम परवानी की तरह खुद बखुद आग के दरिया में कूदकर जल जाना चाहते हो। यह सिर्फ हमारा रहम है कि हम बार बार कह रहे हैं
कि तुम अपने इश्क के पागलपन को भूलकर हमारी सल्तनत की सीमाओं से बाहर चले जाओ और राजकुमारी को भूल जाओ। जहां पना, आप कहे तो आपके लिए आग के दरिया में कूद पड़ूं, मगर मुमताज को भूलना आखिरी सांस तक संभव नहीं है। आखिर मोहब्बत के जज्बात, तुम पागल तो नहीं हो गए जज्बातों की आंधी में? क्यों फूल से जिंदगी को कुचलना चाहते हो? सिर्फ जिंदगी में मोहब्बत के जज्बात ही नहीं होते, उसूल भी कुछ होते हैं। वो उसूल जिनमें मोहब्बत करना गुनाह है, मैं उनसे नफरत करता हूं। मगर राजकुमारी से तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। वो शाही खानदान का चिराग है, वो उस ऊंचाई पर है कि ताउम्र तुम उसे छू नहीं सकते। मगर राजकुमारी खुद मोहब्बत की सीढ़ियां उतरकर मेरे बराबर आई है हुजूर। वो मुझसे मोहब्बत करती है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खामोश! हम तुम्हें आखिरी बार आगाह करते हैं, अगर फिर शहजादी का नाम तुम्हारी नापाक जुबान पर आया तो हम तुम्हारी जुबान कटवाकर कुत्तों को फेंकवा देंगे। जुबान काट देने से आप मोहब्बत का मुंह बंद नहीं कर सकते जहांपना। फिर जो मौत से नहीं डरा, वो आपकी धमकियों से क्या डरेगा? ठीक है, अगर तुम्हारी मरने की ही तमन्ना है तो जाओ, यूं ही भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाओ। तुम्हारी मौत उन तमाम पागल दिमाग इंसानों को सीख देगी जो कभी मोहब्बत के जज्बातों में बहकर शाही खानदान की तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत करने की सोचेंगे। आखिरी बार सोच लो, हम जा रहे हैं। मोहब्बत की जुबान का फैसला एक होता है जहांपना, और वो मैं आपको सुना चुका हूं। हम जा रहे हैं। मुझे अफसोस है तुम्हारे पागलपन और एक बहादुर इंसान की मौत का। जाओ, यूं ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दो। मैं मर जाना चाहता हूं, मगर जहांपना मेरा सर कलम करवा दीजिए। भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना मेरी तौहीन है जहांपना। हम यही चाहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाह का मरते दम तक एहसास रहे। मर जाओ यूं ही तड़प तड़प कर। नहीं जहांपना, नहीं, ऐसा मत कीजिए, वरना मेरी बद्दुआओं से शाही खानदान बर्बाद हो जाएगा जहांपना, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए जहांपना, ऐसा मत कीजिए। नहीं। वह युवक यूं ही भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर गया। उस युवक की मौत की खबर सुनकर राजकुमारी पागल हो गई। राजा ने उसका दुनिया के नामी गिरामी हकीमों वैद्यों से इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो पाई। पागल राजकुमारी उसी जगह भटकती रहती थी जहां उसका प्रेमी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ लोग कहते हैं आज भी उस जगह पर अंधेरी रात में उस युवक की करुण पुकार और उस राजकुमारी का पागल अट्टहास सुनाई पड़ता है। हवा महल में अभी आप सुन रहे थे गोकुल गोस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी प्यास। इसी के साथ अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।